और अब एक ऐसी खबर जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश के आगरा में 17 साल पहले हुए अपहरण के एक मामले में अब जाकर दोषियों को सजा मिली है। खास बात यह है कि दोषियों को सजा उसी व्यक्ति की कोशिशों की वजह से हुई जिसका खुद अपहरण हुआ था। ये व्यक्ति हैं हर्ष, जो सिर्फ जब 7 साल के थे तब उनका अपहरण कर लिया गया। काफ़ी छोटे थे। उनके पिता रवि गर्ग ने विरोध किया तो उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया गया। अपहरणकर्ताओं ने 55 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। बाद में पुलिस ने हर्ष को सुरक्षित बरामद कर लिया। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में मामला लंबा खींचता रहा। इस दौरान हर्ष पढ़ते लिखते रहे और बाद में उन्होंने लॉ करने की ठानी। खुद वकील बनकर अपराधियों को सजा दिलाने की ठान ली। हर्ष की मजबूत पैरवी के बाद अब अदालत ने अपराधियों को दोषी मानते हुए 4 को सजा सुनाई है और 4 को बरी कर दिया है। और इसमें हर्ष गर्ग की गवाही सबसे अहम रही, क्योंकि वे खुद ही इस मामले के पीड़ित थे। और हर्ष गर्ग इस वक्त हमारे साथ हैं। हर्ष, आपने जो कानूनी लड़ाई लड़ी ये अपने आप में एक मिसाल है और इसका प्लॉट जैसे किसी फिल्म की कहानी का सा प्लॉट है। आपके साथ जब ये पूरा वाकया हुआ तब आप बहुत छोटे रहे होंगे, आपको बहुत चीज़ें मालूम नहीं रही होंगी और ये मामला लंबा खींचा होगा। तो कब आपने ठाना कि आपको खुद ही इस मामले में अब सज़ा दिलाने के लिए आगे बढ़ना होगा और क्या हुआ था आपके साथ? सर, मैं 10 फरवरी 2007 को अपने फादर और चाचा के साथ में दुकान पर बैठा हुआ था। तो एक गाड़ी आके रुकती है और वो सीधा मुझे उठाती है। उठाने के बाद में जब मेरे फादर विरोध करते हैं तो उनको वो लोग गोली मार देते हैं जो उनकी दाहिनी बाजू में लगती है। तो उसके बाद में मुझे ले जाते हैं और वो लोग ज़्यादातर रात को ये टाइम, मतलब जैसे ही दिन ढलता था उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित करने के लिए चले जाते थे। जैसे पुलिस को नॉलेज होती थी कि आज ये यहाँ पे स्टे किया है तो वो दूसरा ठिकाना ढूंढने लगते थे। ऐसे करके हम लगभग 27 दिनों 26वें दिन शिवपुरी पहुंचे। शिवपुरी में पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी थी। वहां पर मुझे बरामद कर लिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने कैसे इस मामले में खुद ही अपनी पैरवी करने की ठानी और किन बातों से आप निराश रहे? क्या कानून में बहुत लंबा मामला खींच रहा था, आपकी पैरवी कमज़ोर चल रही थी? सर, सबसे पहले तो मैं कभी कोर्ट नहीं देखा था। मैंने 7 साल की उम्र में जब मेरा 164 के बयान थे तो पहली बार मैं कोर्ट गया। फिर उसके बाद में 10th क्लास में जब मैं पढ़ रहा था, जब मेरी एविडेंस का नंबर आया, एविडेंस जब मेरी स्टार्ट हुई तो वो लगभग 2016 तक खिंची। जब मैं 12th ही कर रहा था, मैं कहा इतना टाइम साक्ष्य में लगेगा तो अभी तो बहुत सारी प्रोसीडिंग्स हैं, तो कितना टाइम लगेगा। तो फिर मैंने जब ही सोचा कि मैं लॉ करता हूँ। लेकिन माँ पापा राजी नहीं हुए। उन्हें, मतलब वो तैयार ही नहीं थे कि मेरा बच्चा लॉ करे और फिर इसी फील्ड में जाए जहाँ इतनी अव्यवस्थाएं हैं। लेकिन मेरे को तो अपने अपराधियों को सजा दिलवानी थी तो मैं पहुंचा। फिर मैंने घर वालों का प्रेशर रहा तो पहले ग्रेजुएशन करी, क्योंकि उन्हें भी डर था कि 12th के बाद जब पहली बार जाएगा तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो फिर 3 साल का ग्रेजुएशन किया, फिर लॉ की डिग्री ली और साथ में कोर्ट में जाता ही रहा। तो फिर 2018 लास्ट में और 2019 में मेरी एविडेंस क्लोज हुई। तो उसके बाद मैं लगातार कोर्ट में बना रहा। हर हर डेट पे जाना, अपना पक्ष रखना। जो एविडेंस वीक चल रही, मतलब जो एविडेंस नहीं मिल पा रहे थे उनको भी कलेक्ट करना। जैसे पुलिस कुछ एविडेंस, जैसे पुलिस वाले भी होते हैं तो उनको भी ट्रेस करना अदर स्टेट्स में कि ये लोग कहाँ हैं अभी। बाकी ये सब यही रहता था। और जब आर्ग्यूमेंट का टाइम आया तो आर्ग्यूमेंट चली, तो हर आर्ग्यूमेंट में मैं खड़ा रहता था और पॉइंट नोट करता रहता था दूसरे वकीलों के। आपको और कानून की पढ़ाई, कहने का मतलब है, काफ़ी काम आई आपकी इस पैरवी में। जी जी सर। तो अब आप ने अपने जो ये आरोपी हैं इनको अब सज़ा दिला दी है। इसके आगे भी आप निश्चित ही इस तरह के और लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ेंगे,
जिन लोगों को न्याय चाहिए लेकिन न्याय का रास्ता उनके लिए बहुत लंबा होता जा रहा है? सर, ये तो मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी है कि मेरी जैसे कोई परेशान ना हो। तो मैं तो अभी जुडिशरी की प्रिपरेशन करके जज ही बनना चाह रहा हूँ, जिससे कि अगर कोई मेरी अदालत में आता है तो सबसे पहले न्याय कर सकूं, त्वरित न्याय न्याय दे सकूं उन लोगों को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, आपको हमारी शुभकामनाएं। आपने एक बड़ा काम किया है और आगे भी आप इस तरह से अच्छा काम करें। ख़ास तौर पर इंसाफ दिलाने का काम बहुत बड़ा काम होता है। इस तरह से आप आगे बढ़ते रहें।